हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके एक टॉपिक सारांश लेखन का एक उदाहरण देखने वाले हैं। अगर आपने नहीं समझा है कि सारांश लेखन क्या होता है, किस प्रकार से हमें ये लिखना चाहिए, तो पहले आप उसे समझ लें, फिर आप इसके उदाहरणों की प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये उदाहरण की प्रैक्टिस करने के दौरान किन्हीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि में अनेक अद्भुत वस्तुओं की रचना की है। इन अद्भुत कृतियों में सबसे विलक्षण कृति है मूर्ख। जैसे जल में गीलेपन का गुण होता है, उसी प्रकार मूर्ख में मूर्खता का भेद केवल इतना है कि किसी मूर्ख की मूर्खता को जानने के लिए आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। वह अपने इस गुण का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं ही बहुत लालायित तथा व्याकुल रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वर ने इस सृष्टि में अनेक अद्भुत चीज़ों की रचनाएं की हैं। उनमें से एक है मूर्ख। जैसे हम कहते हैं कि जल में गीलेपन का एक गुण होता है, हमें पता चल जाता है कि गीलापन है, यानी यह जल है। तो उसी प्रकार से मूर्ख में मूर्खता का, कि मूर्ख व्यक्ति है वो अपनी मूर्खता स्वयं ही दिखला देता है। वो स्वयं ही अपनी मूर्खता प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटता और इसे उसमें कोई कष्ट भी नहीं होता। वो खुद ही लालायित होता है, व्याकुल होता है अपने इस गुण को दिखाने के लिए। हमने कहा कि मूर्ख ईश्वर की अद्भुत कृतियों में सबसे विलक्षण है। इसका कई कारण हैं। पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई मूर्ख अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं करता। कभी भी कोई मूर्ख व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि वो मूर्खता कर रहा है। उसका ऐसा करना स्वाभाविक तथा आवश्यक है, क्योंकि इसी से प्रमाणित होता है कि वह वास्तव में मूर्ख है। मूर्खता की विलक्षणता का दूसरा कारण यह है कि यह गुण हमें केवल दूसरों में दिखाई देता है, अपने आप में नहीं। मूर्खता की कई विशेषताएं हैं। यह गुण सब देशों में पाया जाता है। यदि काल की दृष्टि से देखें तो भी यह गुण सर्वत्र विद्यमान रहता है। यह विलक्षण गुण लिंग, वर्ण, जाति इत्यादि के भेदों को भी स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से विलक्षण गुण, विलक्षण अर्थात अनोखा, भिन्न या लक्षण रहित, तो ऐसे गुण जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। जिसमें बताया गया है कि जैसे ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, उसकी रचना की है, उसमें मूर्ख भी बनाया है। इंसान अपनी कृतियों में मूर्खता भी दिखाता है, अपनी बोली में, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से। तो उसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझता है अपनी मूर्खता दिखाने में, और मूर्खता दिखाकर वो खुद को, अपने गलतियों को कभी वो मानता नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बात की गई है विलक्षण मूर्खता के बारे में। मूर्ख जो अनोखा मूर्ख, विलक्षण मूर्ख यहाँ शीर्षक हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बात इसी चीज़ को लेकर की गई है, विलक्षण मूर्ख। सार हम लिख सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जाति, देश और काल की सीमा से परे होते हैं। वे अपनी कमियों को अस्वीकार कर परदोष ग्रहणशील होते हैं। उनके क्रियाकलाप उनकी मूर्खता के परिचायक होते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति जाति, देश और समय की सीमा से ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वे अपनी मूर्खता कहीं भी दिखाते हैं। वे अपनी मूर्खता या अपनी कमियों को कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो दूसरों में ही गलतियां निकालते हैं और अपने व्यवहार के द्वारा अपनी मूर्खता वो प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका सार हुआ। तो गद्यांश में जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है वो उसका शीर्षक और किन किन चीज़ों को फोकस किया गया है,
वो उसका सारांश हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।